गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, जिसमें दूसरा चैप्टर जो सिलेबस में है, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने इस पाठ का सारांश तथा मृदुला गर्ग का जीवन परिचय के विषय में चर्चा किया था। मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के विषय में अब आए आज के इस वीडियो में हम लोग इस पाठ को पढ़ते हुए कठिन शब्दों पर चर्चा करते हुए समझते हुए चलते हैं। यह एक संस्मरणात्मक विधा की रचना है, जिसमें लेखिका अपने बचपन में घटी हुई घटनाओं को याद करके स्मरण करके लिख रही हैं कि लेखिका के साथ में आई हुई कुछ औरतें हैं, जिनके स्वभाव के विषय में, आचार के विषय में, विचार के विषय में लेखिका ने अपने विचार व्यक्त किया है। अब उन औरतों में लेखिका की नानी हैं, लेखिका की माँ हैं, लेखिका की दादी हैं, परदादी हैं तथा उनकी 3 बहनें हैं। इन्हीं तीनों महिलाओं के स्वभाव के विषय में लेखिका ने बताया है। अब आएँ सबसे पहले हम जानते हैं कि लेखिका क्या कहना चाह रही हैं। मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मेरी एक नानी थी। लेखिका बताती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैं कभी उन्हें देखा नहीं था। लेखिका जी बताती हैं कि मेरी एक नानी है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लेखिका बता रही है कि मेरी एक नानी थी जिनको मैंने देखा नहीं था। हाँ, उनके स्वभाव के विषय में, उनके विचार के विषय में मैंने अपनी माँ से सुना था। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। लेखिका कहते हैं कि मैंने अपनी नानी से तो कहानी नहीं सुना, इसलिए मुझे 3 बहनों को लेखिका के विषय बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म का मतलब होता है रहस्य। लेखिका बता रही कि मैंने अपनी नानी के मुख से कहानी तो नहीं सुना, लेकिन बाद में नानी के विषय में मैंने कहानी सुना, जिसका मर्म यानी रहस्य बाद में मुझे समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री का मतलब होता है वकालत पढ़ने के लिए विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। बसर का मतलब होता है जीने लगे, यानी यह विदेशी ढंग से अपना जीवन यापन करने लगे। कौन? लेखिका के नाना। कब? जब वह विलायत से बैरिस्ट्री की उपाधि लेकर वापस आए तो अलग ढंग से अपना जीवन यापन करने लगे। और लेखिका की नानी जो थी वह बहुत ही पर्दानशीं, सहनशील और अनपढ़ औरत थी। नानी ने के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार का मतलब होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। आगे बताती हैं कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया। अब नानी के स्वभाव के विषय में, नानी के व्यक्तित्व के विषय में लेखिका बता रही हैं कि जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र से इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर
का मतलब होता है कि बहुत बोलने वाली औरत होना। यानी लेखिका की माँ जब 15 वर्ष की विवाह के योग्य हुई तब लेखिका के माँ के विवाह के विषय में वह बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये उठता है कि जिसने जीवन भर पर्दा किया हो और जीवन के अंतिम क्षणों में यानी मृत्यु को करीब में पाकर वह पर्दे को हटाकर यानी पर्दा प्रथा को तोड़कर और लेखिका के नाना के जो मित्र थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किया। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नसी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। इस मानसिकता ने, इस भावना ने पूरे परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया कि जो महिला कभी किसी दूसरे मर्द से बात करने के लिए कौन कहे अपने पति से खुद ही मुख खोलकर बात तक नहीं किया, वह आज एक पराये पुरुष से क्या बात कर सकती हैं। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता। उनके इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया, नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी उनके नाना जी गए, अपने मित्र प्यारेलाल को बुलाकर ले आए और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। आगे अब अपनी मानसिकता को, अपनी भावनाओं को लेखिका की नानी किस तरह से व्यक्त करती हैं, यही चीज़ लेखिका बता रही हैं कि अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज का मतलब सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, मतलब किसी अधिकारी से हो। आगे वह कहती हैं, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। अब इस बात से, लेखिका की नानी के इस बात से यह स्पष्ट होता है कि लेखिका की नानी एक औरत होते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति उनकी आदर्श की भावना थी। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानपूर्वक देखती थी। आज़ादी के प्रति उनका प्रेम था। कौन कह सकता है कि आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। किसी को यह संकेत भी नहीं था, किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि एक पर्दानशी औरत के अंदर आज़ादी के प्रति ऐसा जुनून भरा होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन उस में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं किया। दखल का मतलब व्यवधान नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी वह अपने जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती थी और आज़ादी के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सहानुभूत आदर्शता की भावना रखती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। अब आगे माँ के शादी के विषय में बताती हैं
कि मेरे माँ की शादी जब हुई प्यारेलाल ने किया, किससे किया, कैसे किया, इस चीज़ के विषय में बता रही हैं। वे कहती हैं कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने यानी भाग लेने के कारण के अपराध में आईसीएस के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। ठीक जैसा उन्होंने कहा था, प्यारेलाल ने उसका अक्षरशः पालन किया। जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था, मतलब उनके पिता के पास पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने को ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। उनकी जो माँ थी, किसकी? लेखिका की। कौन? मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग की जो माँ थी वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर और माँ के आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनकी भावना का आदर करते हुए एक निर्धन जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई। आगे कहती हैं कि हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर उनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिसे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसे है कि धोई पोंछी छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। पेशकश का मतलब होता है इच्छा। क्यों नहीं की? इसकी वजह थी पहली यह कि हिंदुस्तान में तमाम वासिंदों की तरह उन्हें ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज थी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजी के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिता के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। आन बान शान वाले साहब ने उसके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसे रोमांचक क्यों कोई परिकथा होती, नानी को सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ भी अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्ष कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। यानी लेखिका की माँ से कोई भी काम करने के लिए कुछ नहीं कहता था। हाँ, हर एक काम में उनसे परामर्श जरूर लिया जाता था और उनके परामर्श को स्वीकार भी किया जाता था। मैंने अपनी दादी से कई बार कहते सुना, हम हाथी के पल हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि बच्चों को ममता लू परवरिश में मामलों में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी लेखिका के पालन पोषण में, ख्याल करने में सभी लोग उसे अपना अमूल्य समय देते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और आज का होमवर्क आप लोगों का है कि आप लोग 3 प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न आपका होगा कि मृदुला गर्ग ने किन किन औरतों के व्यक्तित्व के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किया। और दूसरा प्रश्न रहेगा
कि लेखिका की नानी ने प्यारे लाल से पुत्री के विवाह के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ही क्यों चुना। इससे उनके किस विचारधारा का पता चलता है। और तीसरा प्रश्न कि लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषता अपने शब्दों में लिखेंगे। तो आज का होमवर्क इतना ही है, शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।